मियां चन्नू के डॉक्टर वाला केस जो है ना, आपने वो देखा होगा। एक साइड का मौक़िफ़ तो पहले आप लोगों ने सुना है कि वो एक साहब जो है ना दाढ़ी वाले, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने ज़ुबान के साथ टेस्ट करने की कोशिश की है, एक नया टेस्ट ईजाद किया है। तो मैंने कहा कि दूसरे डॉक्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका मौक़िफ़ है, वो भी आप लोगों के सामने आज जो है ना वो कोर्ट में आए थे और कोर्ट में आने के साथ उन्होंने जो है ना अपना मौक़िफ़ पेश किया है। तो दूसरी साइड की स्टोरी भी आपके सामने रखते हैं। तो बाकी ये है कि हमारी फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी झूठा है उसको जो कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मैं पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था, मैं अलर्ट था, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया। नॉर्मल आदमी कभी इस तरह बात नहीं करता। अगर मैं उससे बहस करता, बात का जवाब देता, तो उससे बात और ज्यादा बढ़ जाती। मेरी कोशिश थी कि मामला ज्यादा न बढ़े। इसका पानी का पानी और दूध का दूध करेंगी। मैं कोई सुलह सफाई नहीं करूंगा, मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा। बच्चियां मेरे हाथों में पैदा हुए, वो इस वक्त जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आप लोगों का खुश आमदीद। अभी हम लोग रेडी होके निकले हैं घर से, बच्चों को लेके हैं स्कूल से। बड़ी आज लंबी टेंशन बन गई, अचानक हमें जाना पड़ रहा है। और आपको पता है कुछ दिन हो गए हैं हम लोग नॉन स्टॉप जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स में एक फौतगी हो गई है, तो वहाँ पे डेली कुरान खानी के लिए जो जाना होता है, सबने जो पढ़ना होता है। आज का भी बकायदा 3 दिन का तो होता है ना, वो सोबत है। और उसके बाद भी इस तरह होता है, कोई चहलम करते हैं या जिसमें समझे आप, इसमें ये नहीं कह लें कि कोई ये रस्म है या कुछ और है। उसमें सिर्फ ये होता है कि सारे इकट्ठे होके जो उनके अजीज़ों कारब हैं, जो घर वाले हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो अफसरदा होते हैं, तो उनके साथ उनकी दिलजोई के लिए जाते हैं, साथ में कुरान पाक पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ शुमारे जिसको कहते हैं, गुठलियाँ वगैरह, उस पर पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, 3-4 दिन ये नॉन स्टॉप वो पढ़ा जाता है। तो उसके लिए वो लेडीज़, बाकी आदमी जो है वो वैसे ही। आप लोग क्या पढ़ते हैं उस साइड पे, जब आदमी वाली साइड पे? हमें तो नहीं पता इनका। उधर तो फातह खानी होती है, लोग आते हैं फातह खाना करके चलते हैं। क्योंकि जो लेडीज़ वाली साइड होती है वहाँ पे पहले जो 3 दिन है उस दिन उनमें वो कुरान पाक वगैरह नहीं, लेकिन सिर्फ ये जो है वो कलमा वगैरह पढ़ा जाता है। क्योंकि जो ज़्यादा मोस्टली औरतों का मसला ये होता है, वो इकट्ठी होती हैं और गप्पें ज़्यादा मारती हैं। तो ये फिर ज़रा कलमा पढ़ना उनको आसान हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है। लेकिन आज बाकायदा कुरान पाक जो है वो पढ़ना है, तो इसलिए बुलाया है। और बच्चे जो इनका स्कूल इनको भेजा था, मसला ये है कि हम घर पे ही छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आज फिर हमने कहा इनको भी साथ देना है। इनकी बड़ी तंगी होती है। एक तो इनकी छुट्टियां नहीं है अभी तक हो रही हैं, और दूसरा इन्होंने स्कूल जाना था लाजमी, तो फिर इनको भेज के उसके बाद फिर इनको लेके भी आए थोड़ा सा स्कूल से, फिर जल्दी इनको पिक कर लिया। वहाँ पे भी अच्छा खासा इनको टाइम लग गया। तो अभी ये भी पढ़ लेंगे बच्चे भी माशाल्लाह। अभी तरह तो उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो चले कुछ सवाब हो जाएगा। बाकी ये आदमियों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हरीम की आज स्कूल में इसकी पार्टी थी, लास्ट डे है स्कूल में। और अली जान की भी छुट्टियाँ जो है वो ऑफिशियली इनकी कोई छुट्टियाँ नहीं हुई है, बल्कि गर्मियों में जो बड़ी क्लासेस हैं उनके तो स्कूल वाले जो है ना वो समर कैंप लगा देते हैं, जिसके अंदर लाजमी इन्होंने जाना होता है। तो इसलिए नहीं, तकरीबन स्कूल होते हैं जो बड़ी क्लासेस के बाद वही हो जाती है कि आप यहाँ ट्यूशन्स के लिए बच्चों को भेज दें या फिर वहाँ पे, क्योंकि उनको भी होता है कि सिलेबस कवर हो जाए गर्मी के ये जो 2-3 महीने होते हैं। क्योंकि ये इस दफ़ा ये सिलेबस सारा चेंज हो गया, जो पहले का उन्होंने पढ़ाया था, जो कि मैक्सिमम तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं, वो तो सारा बच्चों का ज़ाया गया है सिलेबस चेंज होने की वजह से। इसलिए वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि अब इनकी चीज़ें जो कवर करवा दें, ताकि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे तैयारी कर लें। और बच्चों को ये बुरा लगता है, वो कहते हैं कि भाई जो छुट्टियों का मतलब यही होना चाहिए कि हमारी वो जो 2.5-3 महीने की वो छुट्टियाँ वही हो। और मैंने इनको बताया कि हम लोग भी जब छोटे थे तो हम भी ये सारा छुट्टियों में हमें काम मिलता था। इवन हमारे तो ये होता था जैसे जैसे चैप्टर्स है ना उनको पूरा एज इट इज़ लिख के आना होता था। लेकिन इनका थोड़ा सा मूड ख़राब है कि हमारी छुट्टियाँ नहीं हो रही। हरीम की कल से बाकायदा तौर पर छुट्टियाँ हैं। और अभी हम लोग पहुँचे, गर्मी बहुत हो गई है। तकरीबन टाइम हमारा हमें 11 ही बज गए हैं निकलते। और पास ही गाँव है, वैसे तो हमने 5 से 7 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। इतना कोई लंबा टाइम नहीं हमारा लगता, क्योंकि नजदीक यहाँ पे छोटी सड़कों पे ये मसला है, आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है। ये प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कि ट्रैक्टर जो है ना, ना उसने जान छोड़नी है, ना हमें ओवरटेक कर सकते ना हैं। यहाँ पे अगर कोई और सवारी आ गई ना, हम इर्द गिर्द कहीं पे भी नहीं हो सकते। वो कच्ची वाली साइड पे उतार के ना फिर बंदे को टेंशन होती है कि ये ना हो कि गाड़ी कहीं नीचे उतर जाए। अभी हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और बच्चे यहाँ पे बेचारे बुरे हाल में हैं। आपको दिखाएं जरा हमारी गाँव का जो व्यू। यहाँ इस साइड पे नहर है, ये सूखी हुई है क्या? वहाँ उस साइड पे है, ये है मेलसी लिंक है। अच्छा
क्या उसको संदराई मेलसी लिंक कोई ऐसा है नाम इसका। और ये फसलें बड़ा रावी का इलाका था। आगे जाए इधर से रावी का इलाका है ये बड़ा। आप सामने से दिखाएं ये सारा जंगल ही है। इस साइड पे भी जंगल है, चेक करें। उस साइड पे दिखाएं उधर भी जंगल है और ये सामने भी जंगल ही है बड़ा। ये रात को मगरिब के बाद फुल खतरनाक हो जाता है रोड। हाँ, ये साइड पे लोग आना पसंद नहीं करते, फिर डरते हैं। हाँ, डरते हैं रात को यहाँ पे आना। ऐसे ही है कि सेफ नहीं है। जो बंदा आएगा बस उसका हालात खराब ही है। और ये यहाँ पे नहर है सदनाई से निकलती है, ये सदनाई मेलसी लिंक के नाल। हाँ, उधर जाके है, इसलिए यहाँ से नजर नहीं आ रही। और ये जो है ना आज हम गाँव में आए हुए हैं। ये रावी वाली साइड पे गाँव लगता है इधर। आज हमने बच्चों की भी आउटिंग करा दी है। ईजान को क्या हुआ? चलो ले जाए। ईद बहुत खराब है। बहुत गर्मी, गाड़ी जो है ना धूप में खड़ी रही है 4 से 5 घंटे। और जो हालात हुए हैं ना वो जो है ना बड़े काफी। और मियाँ साहब जा रहे हैं। अच्छा, अमर भाई वापस जा रहे हैं। तो वो आज काम के लिए निकले हुए थे। इतनी गर्मी में आजकल आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये गाड़ी खड़ी भी अभी तक एसी की कूलिंग होते भी जो है वो टाइम लगे। हम लोग धूप में काली गाड़ी है, फिर धूप में खड़ी हुई थी। आपको बताइए फिर क्या हालात होते हैं उसके। बहुत गर्मी हो जाती है। और अभी यहाँ पे फिर भी लोगों का हौसला है। मैं कहती हूँ जो इस टाइम पे जमीन पे काम कर रहे हैं, या ये देखें जिस तरह रेडियो वाले लोग जाते हैं, हम लोग तो गाड़ियों में बैठ के भी कह देते हैं गर्मी है गर्मी है। आजकल कपास की और मकई की जो फसलें हैं ना ये रेडी हो रही हैं। ये रजवाया है छोटा सा, ये दिखाएं। ये परली तरफ नहर है, ये इधर राजवा है छोटा सा। पानी चल रहा है और दोपहर के टाइम पानी इतना भला लग रहा है, लेकिन इसी के अंदर बैठ के। हाँ, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत लग रहा बाहर है। इसी वक्त जो है 46 टेम्परेचर है इस वक्त बाहर का। मुझे तो उससे भी ज्यादा लग रहा है भाई। बड़ी सिचुएशन है, बहुत खराब मौसम है, बड़ी गर्मी है। अभी मई का महीना है, जून जुलाई में पता नहीं क्या बनना है यहाँ पे भाई, क्या हालात हो जाने। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आप किधर बैठ गई हो? हरीम यहाँ पे बैठी हुई है इस टाइम पे आर्म रेस्ट पे। क्यों, क्या हुआ आपको? सीट गरम है। हो जाएगा ना, एसी चल रहा है थोड़ी देर तक। अभी 2 मिनट में। और आप बल्कि साइड में भाइयों को भी हवा लगने दो। जब एसी की हवा लगती है आगे फ्रंट यहाँ पे चढ़ के बैठ जाती है। अब थोड़ा सा साइड पे उनको भी हवा लगे ना, सारे एकदम से हो जाए थोड़ा सा बेहतर। अभी तो शुक्र है इसका एसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। वरना इतनी देर में तो गाड़ी में यस हो गया। यस हो गया बिल्कुल। पहले हमारे पास एक छोटी गाड़ी थी पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे बहुत देर में उसका एसी जो है ना। गर्मियों में सफर करना बड़ा मुश्किल होता था। दूसरा उसकी वो स्पीड वगैरह का भी फिर मसला होना शुरू हो जाता है। इस पे ये मौज है गाड़ी के हिसाब से जो। लेकिन इसकी पेट्रोल की भी मेरे वैसे ही खपत है। फिर ये है कि उसने जितने साइज की है उसने पेट्रोल भी तो उतना ही पीना है। मोटा बंदा खाता ज्यादा, वही वाला हिसाब किताब है इस गाड़ी का भी। तो भी हम लोग चलते हैं घर। ऑलमोस्ट 2 का टाइम होने वाला है। हम लोग 11 बजे आए थे, लेट हो गए थे ना बच्चों के स्कूल की वजह से। हम लोग सारे ही कह रहे थे आप लोग आज अच्छे खासे लेट हो गए। मसला ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनके माँ बाप का यही हाल हो जाता है। यहाँ तो फिर बच्चे छोड़ के जाएं, बच्चे लेके जाएं तो फिर ना एसी का मोड चेंज करो। एसी का ना मोड में जाके मोड पे क्लिक करो ना। हाँ, ये पाँव में भी एसी चल रहा है। पाँव गर्म हो गए। अभी जो है ना बैंगन हमारे आज काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। पकोड़े खाने को दिल कर रहा था आज, तो मैंने कहा कि आज जो है ना इसको बैंगन काटते हैं, सबको तोड़ देते हैं, तोड़ के फिर बैंगन को पकोड़े बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह होता है। बहुत है मेरे ख्याल में इतने। ये जो हमारे ऑर्गेनिक जो है ना बैंगन हमने अपनी क्यारियों से काटे हैं। इसके जो पकौड़े बनेंगे ना, क्या ही कहने उसके, ज़बरदस्त पकौड़े बनाते हैं। अभी रात के खाने का टाइम है और रात के खाने में हेल्दी खाना ही मैं तो खाता हूँ। सारा कुछ खा रहा हूँ, लेकिन रोटी और चावल और इन सब चीज़ों के बगैर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेल्दी चीज़ों में आपने क्या, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है इससे। ये इसमें फिर चिकन है, मेरा पोर्शन चिकन का है, और साथ में ये कड़ी है। कड़ी के साथ ये मसर का सालन बना हुआ है जो दोपहर को बनाया था। और ये सारी चीज़ें ही फुल हेल्दी हैं। इसमें आपने मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है। इतना खाना मेरे लिए काफ़ी, और मैं खाता हूँ। इसके बाद जाके मैंने जिम का वर्कआउट करना है, कोई 1 घंटा तकरीबन जो है ना। इसमें तकरीबन कुछ 6000 स्टेप की वॉक है और साथ में जो है ना वर्कआउट है। वर्कआउट में सारे वर्कआउट करता हूँ। मैंने लास्ट एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कोई 18 से 20 टाइप के जो है वर्कआउट मैंने बताया था, जो सब के सब जो है ना आपके जो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाले हैं। तो सब कुछ करना है। और ये आपको जो है ना खाना रात का, ये डिनर है, सॉरी मैं लंच पता नहीं बोला है मैंने, ये डिनर है मेरा रात का।
और डिनर जो है ना आपने जल्दी खा लेना, मगरिब के फ़ौरन बाद कोशिश करें कि खा लें, इससे जो है ना मगर ईशा तक आपने इसको हज़म कर लेना है, हज़म करके फिर आपने सोना है। चेक करें माशाल्लाह ये प्लेटर जो है ना फुल हेल्दी प्लेटर। मैं पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था, मैं अलर्ट था, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया। नॉर्मल आदमी कभी इस तरह बात नहीं करता। अगर मैं उससे बहस करता, बात का जवाब देता तो उससे बात और ज्यादा बढ़ जाती। मेरी कोशिश थी कि मामला ज्यादा न बढ़े। इसका पानी का पानी और दूध का दूध करेंगी। मैं कोई सुलह सफाई नहीं करूंगा, मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा। बच्चियां मेरे हाथों में पैदा हुए, वो इस वक्त जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए। 1988 से 2025 तक हिसाब लगा ले, आज तक कभी ऐसा कभी इल्जाम मुझ पर नहीं लगा। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मीडिया असैसिनेशन है, कैरेक्टर असैसिनेशन है। मेरा 10 करोड़ का एक प्लॉट जो है वो गलम्बा रोड पे है, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, इंतकाल मेरे पास है, कब्जा मेरे पास है। इन्होंने एक एक्स पार्टी केस चलाया जो मेंटेनेबल नहीं था, अदालत से फ्रॉड किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। और मुझे उस वक्त पता चला जब बैलेफ और पुलिस मेरी सिस्टर के बर्तन उठा के सड़क पे फेंक रही थी। वो मंजर भी देखा आपने, उसकी वीडियोस बनी और सारे BHO ने देखी। मैं कोर्ट में गया, हमारे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, ये मेरे वकील थे। 12/2 की एप्लीकेशन मूव की, जो डिग्री हुई, बैलेफ गया और उसी तरह उनका सामान उठा के बाहर फेंका गया और मुझे कब्जा मिला। असल तकलीफ इनको ये है। मैं पिछले कई दिनों से मैसेजेस रिसीव कर रहा था, मैं अलर्ट था, मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि डॉक्टर को ऐसी जगह से मारेंगे इसको पता नहीं चलेगा। मैं अलर्ट था, मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना घिनौना और घटिया ये मुझ पे हमला करेंगे। मैं इन तमाम बेबुनियाद और बेसलेस और झूठे इल्जामात की हल्फन तरदीद करता हूँ और कोर्ट से हैं और इंशाल्लाह इसका पानी का पानी और दूध का दूध करेंगी। मैं कोई सुलह सफाई नहीं करूंगा, मैं इसके मंतकी अंजाम तक लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह इसके बाद ये इनको फेस करना पड़ेगा। और जो मेरे खैरखा जो मेरे खिलाफ इस किस्म की असैसिनेशन कर रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो थोड़ा मोहतात रहे। दे हैव टू फेस द म्यूजिक। मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। सर वो एक सवाल भी बहुत दर्ज कर रहा है, जो वीडियो उसने आपकी बनाई तब आपने खामोशी इख्तियार की थी। मेरी बात सुने, उस वक्त वो बंदा इतने तैश में था, आप उसकी वीडियो देख के अंदाजा लगाएं, वो एक नॉर्मल आदमी की वीडियो नहीं है। नॉर्मल आदमी कभी इस तरह बात नहीं करता। अगर मैं उससे बहस करता, बात का जवाब देता तो उससे बात और ज्यादा बढ़ जाती। मेरी कोशिश थी कि मामला ज्यादा न बढ़े। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक जाएगा। मेडिकल साइंस में ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं है ना? मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं किया। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। मेरा बड़ा एस्टेब्लिश क्लिनिक है, मेरे ऑफिस में 2 स्टाफ होती हैं और हर टाइम, और पेशेंट्स होते हैं, और जो पेशेंट है उसकी फीमेल अटेंडेंट साथ होती है। मैंने अर्ज किया कि 1988 से मैं कर रहा हूँ, ये कोई पहली दफा नहीं है। दिस इज टोटली प्री प्लान्ड और मैनेज्ड। तो ये थी आज की वीडियो कि मैंने आपके सामने जो है ना डॉक्टर का एग्जैक्ट मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। बहुत सारे लोगों को पहुंच गया होगा ये वीडियो उन तक। बाकी है कि अब फैसला जो है ना वो तो कोर्ट ने करना है कि कौन बंदा सही है कौन गलत है, और जो जिस बंदे ने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। और प्रूव पाकिस्तान में करना इतना आसान नहीं है, आपको पता ही। ऐसे काम जो है ना इनके आपको प्रूफ जो है ना नहीं मिलते आसानी के साथ। तो इसलिए मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसका कोई एंड रिजल्ट आएगा। बाकी अगर ये डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का इशू है और प्रॉपर्टी की वजह से कुछ ऐसा किया गया, तो ये बहुत ही घटिया किस्म का एक प्रोसीजर है जो कि करके एक बंदे ने अपनी इज्जत हर चीज़ दाव पे खेली है। बाकी जो भी सच्चा है इनमें उनको यानी कि उसको जो भी है, अगर डॉक्टर ने गलत किया तो डॉक्टर को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उस बंदे ने गलत किया है तो उस बंदे को लाजमी करार वाकई सज़ा करनी चाहिए। उसने इतना बड़ा भुगतान लगाया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।